और जहाँ पे छत पे जो है कमेंट्री हुआ करती थी और मैं वहाँ पे पूरे दिन रहा, लेकिन मुझे उस दौरान माइक नहीं मिली उस दिन। तो फिर मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस हो गया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कमेंट्री को लेके, तो मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कश्मीर क्रिकेट टॉक शो के एक और नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। यूँ तो हम हर एक प्रोफेशनल कमेंटेटर की आवाज़ को सराहते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम, स्पोर्ट्स हब, लिबा स्पोर्ट्स और बाकी क्रिकेट पेजेस की दिलकश कमेंट्री को हर एक क्रिकेट लवर पसंद करता है। बट रिसेंटली जिस कमेंटेटर ने हर एक का दिल जीत लिया वो थे मंजूर अहमद भट्ट। स्टेट स्पोर्ट्स लाइव को अपनी आवाज़ देके पीर पंचाल कप राजौरी को एक मेगा इवेंट बनाने में मंजूर अहमद भट्ट का बहुत बड़ा हाथ था। ऑल्दो प्रोफेशनल कैमरामैन एंड जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, टेक नथिंग अवे फ्रॉम देम, उनका भी काम काबिल सराहना था। जी हाँ, मंजूर अहमद भट्ट आज हमारे साथ हैं। सो मंजूर भाई, खुशामदीद है आपका शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कमेंट्री में कैसे आप माइल हुए और कब से आपने कमेंट्री शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आज अपने इस प्रोग्राम कश्मीर क्रिकेट टॉक शो में मदऊ किया। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि कमेंट्री आपने कहाँ से स्टार्ट की, तो कमेंट्री का बेसिकली मेरा जो शौक़ था वो बचपन से ही था और बचपन से ही कमेंट्री सुना करते थे। तो उसके बाद बहुत सारे मकामात पे कमेंट्री करने का मौका मिला और ख़ासकर लोकल टूर्नामेंट्स में बहुत सारी कमेंट्री की। उस वजह से इसकी तरफ जो रुझान है वो बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी कमेंट्री करने का मौका मिला। कि जहाँ तक कमेंट्री का ताल्लुक़ है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि कमेंट्री का जो शौक़ था वो बचपन से ही था, क्योंकि मुझे याद है कि जब रेडियो का आगाज़ हुआ था, जब लोगों के पास टेलीविज़न सेट्स मौजूद नहीं हुआ करते थे, दस्तयाब नहीं हुआ करते थे, तो एक ही माध्यम, एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसके ज़रिए लोग कमेंट्री सुनते थे। खासकर हिंदी कमेंट्री की मैं अगर बात करूं, उस ज़माने में रेडियो कमेंट्री हुआ करती थी। खासकर अगर हम विनीत गर्ग की बात करें, संजय बैनर्जी की बात करें, प्रकाश वातन की बात करें, तो ऐसे कमेंट्रेटर्स को सुन के जो है बड़ा अच्छा लगता था। और इस तरीके से शौक़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ कमेंट्री की तरफ। और फिर जो है, जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि फिर कई एक मकामात पे कमेंट्री करने का मौका मिला और उस तरह से ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ी। बेसिकली जहाँ तक मैंने कमेंट्री का आगाज़ किया, तो मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 ग्राउंड वहाँ पे मौजूद हैं, 2 क्रिकेट फील्ड जिसमें क्रिकेट खेला करते हैं और दूर दूर से टीमें आती हैं क्रिकेट के लिए। तो वहीं से मुझे मौका मिला कमेंट्री करने का और वहीं से मैंने शुरू किया अपने लोकल गाँव पर ही, और लोकल मैच से ही मैंने कमेंट्री शुरू कर। स्टेट स्पोर्ट्स लाइव और पीर पंचाल चैम्पियंस कप राजौरी में आपकी नशरियात के बारे में जानना चाहिए। देखिए, जहाँ तक स्टेट स्पोर्ट्स लाइव का ताल्लुक़ है, पीर पंचाल चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो वहाँ पे मुनक़िद हुई थी इस साल, तो मुझे एक कॉल आई जिस दौरान बताया गया कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट इनेकाद किया गया है और आप इसमें कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दें। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मुझे मौका मिला उस बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि IPL सतह के खिलाड़ी भी उस टूर्नामेंट का हिस्सा थे, जहाँ पे अनुरीत सिंह के अलावा जो है चेन्नई सुपर किंग के अजय कृष्णा मौजूद थे, राजस्थान रॉयल्स के कुछ खिलाड़ी मौजूद थे और बहुत सारे हिंदुस्तान से बाहर रियासतों में से खिलाड़ी आए थे इस कंपटीशन के अंदर। और जहाँ तक नशरियात का ताल्लुक़ है, तो जो सेटअप वहाँ पे था स्टेट स्पोर्ट्स लाइव का, खुसूसन कैमरास चारों तरफ लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी इंटरनेशनल मैच में हम कमेंट्री कर रहे हैं। मैं स्टेट स्पोर्ट्स लाइव का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, खासकर जो स्टेट स्पोर्ट्स लाइव के ओनर है RJ बशीर, और उन्होंने जो स्टेप उठाया है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसका सब लोगों को साथ देना चाहिए। और जहाँ पे उन्होंने हर तरफ जो है मैदान के अंदर कैमरास रखे हैं और हर एंगल से आप जो है मैच को देख सकते हैं और खिलाड़ी भी, इवन कि रिप्लेस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे।
तो स्टेट स्पोर्ट्स लाइव की जितनी भी पूरी टीम है जो वो मेहनत करती है, मेरे ख्याल से उस मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए और मेरी तरफ से उनको बहुत सारी बेस्ट विश हैं। जी बिल्कुल, पीर पंचाल कप राजौरी एक मेगा इवेंट इस साल मुनक़द हुआ, इनफैक्ट पिछले साल मुनक़द हुआ। सो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, वहाँ के जो कमेंट्री पैनल और जो कैमरा वर्क था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पर्टिकुलरली जो क्रिकेट वाइज एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला कि कश्मीर और यहाँ की डिफरेंस, कश्मीर और बाहर की डिफरेंस हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल अख्तर साहब, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पीर पंचाल खित्ते में जो ये एक बड़ा मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसका एक्सपीरियंस मैंने आपको पहले भी बताया। खासकर जो कैमराज लगे हुए थे, कैमरा वर्क बड़ा बेहतरीन था और चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ कैमराज लगे हुए थे। और खुसूसन मैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था और लगातार वो वहाँ पे दस्तयाब रहते थे और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। खासकर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र जाहिद मुश्ताक थे, उनके साथ ही जो चेयरमैन जुग्गू काजी थे, या उनके जितने भी ग्राउंड स्टाफ थे। मुझे याद है कि सुबह वो मैदान में आते थे, शाम को मैदान से जाते थे और इतना बड़ा इनिशिएटिव जहाँ पे मैंने देखा कि खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए गए थे, काफ़ी बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे। जो बाहर से खिलाड़ी आए थे या वादी से भी जो वहाँ पे खेलने के लिए गए थे, उनके लिए बड़ा अच्छा एक सेटअप रखा गया था, उनके लिए रहने की जगह रखी गई थी, खाने का बंदोबस्त किया गया था। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मैंने इतना बड़ा इनिशिएटिव आज तक नहीं देखा है। इस हवाले से अगर मैं बात करूँ जहाँ पे खिलाड़ियों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हो। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्रिकेटिंग डिफरेंस मुझे यही लगी, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है कि खिलाड़ियों को सहूलियात, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। और वहाँ पे मैंने इस चीज़ को पाया कि खिलाड़ियों को हर एक किस्म की सहूलियात प्रोवाइड की गई, खाने से लेके रहने तक का जो बंदोबस्त है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया। और उतना बड़ा फीस स्ट्रक्चर भी नहीं था, 15,000 रुपये, और 2 लाख विनर्स थे, रनर्स अप 1 लाख था, और मैन ऑफ द सीरीज़ जो है एक बाइक वहाँ पे रखी गई थी। और पीर पंचाल खित्ते में मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि लोगों में खेल के तरफ बड़ा अच्छा रुझान है। खासकर क्रिकेट क्रेज़ जो है वहाँ पे बच्चे मैच देखने आया करते थे, बूढ़े मैच देखा करते थे, और सुबह शाम तक जो है मैदान के अंदर एक चहल पहल रहती थी। उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि एक डिफरेंस ये है कि यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो मुझे ये कहने में कोई दोहराई नहीं होगी कि यहाँ इन टूर्नामेंट्स को बिजनेस का एक हब बनाया जा रहा है। जबकि अगर हम वादी से बाहर देखें तो यहाँ पे इसका मोटिव यही होता है कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, टैलेंट्स को प्रमोट किया जाए। पीर पंचाल का सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा रहा था जो आपने एज ए स्पेक्टेटर एंड एज ए कमेंटेटर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था? जी हाँ, जहाँ तक इंटरेस्टिंग मैच का ताल्लुक है तो मुझे याद है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था पीर पंचाल में, जहाँ कश्मीर की टीम जो है वो खेल रही थी कर्नाटका से, और जहाँ पे हमने देखा कि बड़ा क्लोज मुकाबला गया और आखिरी बॉल तक जो है वो मुकाबला गया, और जिसमें मैं समझता हूँ कि तमाम जो शायकीन वहाँ पे मौजूद थे, जो मैच देख रहे थे, दिलों की धड़कनें हर एक बॉल के बाद तेज़ हो रही थी। इतना बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा था। और एज अ कमेंटेटर मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया उस मैच को कवर करने में, और जहाँ मुझे लगा कि जो बॉल और बैट है उसके बीच में बड़ा अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ IPL खिलाड़ी थे तो दूसरी तरफ हमने देखा कि वादी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, चाहे हम जहांगीर लोन की बात करें, आकिब मीर ने वहाँ 63 रन्स की एक शानदार इनिंग्स खेली और अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी, और आखिर पे नदीम डार ने उस मैच को और इशफाक अहमद ने उस मैच को फिनिश किया। तो वो मैं समझता हूँ कि पीर पंचाल रीजन का एक बड़ा अच्छा मैच था, जिसको वाइडली जो है हमारे साथ ऑनलाइन जो लोग जुड़े थे, और ग्राउंड के अंदर एक ऐसा माहौल था कि मैं आपको शायद वो बयान नहीं कर सकता हूँ कि खचाखच जो है स्टेडियम भरा हुआ था लोगों से। तो इस मुकाबले को मैं देखता हूँ कि जहाँ पर 64 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी और बहुत सारे मैच हुए, लेकिन ये मैच शायद शायकीन के साथ साथ मैं भी बहुत समय के लिए याद रखूँ। अपनी प्रोफेशनल जर्नी का कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, जहाँ तक इंटरेस्टिंग फैक्ट की आपने बात की तो मुझे याद है कि जब शुरू में
कमेंट्री हुआ करती थी तो मेरे अंदर ये जज्बा पैदा होता था कि मैं भी जो है इन मैच में कमेंट्री करूं। तो बहुत सारे ऐसे मौके थे जहां पे मुझे कमेंट्री करने का मौका नहीं मिला और मैं कतार में या वहीं पे साइड में खड़ा होता था और इस इंतज़ार में कि कब मुझे माइक दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को लेके मैं ये कहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक दफ़ा मैं एक जगह पे कमेंट्री हुआ करती थी और जहाँ पे छत पे जो है कमेंट्री हुआ करती थी और मैं वहाँ पे पूरे दिन रहा, लेकिन मुझे उस दौरान माइक नहीं मिली उस दिन। तो फिर मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सीरियस हो गया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कमेंट्री को लेके, तो मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो बाकी फिर जब वक्त आगे बढ़ा तो जब मैंने कमेंट्री स्टार्ट की तो फिर मुझे माइक दी ही जाती थी। लेकिन ये चीज़ है कि शुरुआत में जो है बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होता था कि मेरे पास जो है बहुत कम मौके होते थे जहाँ पे दिली ख्वाहिश थी कमेंट्री करने की, लेकिन मौके नहीं मिले। जी बिल्कुल, टैलेंट फाइंड्स इट्स वे, समहाउ टैलेंट फाइंड्स इट्स वे। सो कमेंट्री की दुनिया में आप किस कमेंटेटर को फॉलो करते थे और अब यहाँ से आपके क्या गोल्स रहे? जहाँ तक कमेंट्री की बात करें तो कमेंट्री में मैं समझता हूँ कि रेडियो से ही आगाज़ हुआ है और रेडियो ने ही मेरे ख्याल से एक पहचान दी है कमेंट्री को। और कमेंट्री का शौक़ जो मेरे अंदर पैदा हुआ है, मैं उसका पूरा क्रेडिट रेडियो को ही देना चाहूँगा। तो रेडियो से मैं समझता हूँ कि विनीत गर्ग, संजय बैनर्जी ऐसे जो हिंदी कमेंटेटर हुआ करते थे, उनको मैं फॉलो बड़ा क्लोजली करता था। और जब भी मैं कमेंट्री करता हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत वो आपको नज़र आएगा कि रेडियो कमेंट्री के अंदाज़ में भी मैं कमेंट्री करना पसंद करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा और हमने देखा कि जो स्टार स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे बड़े अच्छे कमेंटेटर्स आए, खासकर आकाश चोपड़ा की अगर हम बात करें या अगर हम टीवी कमेंटेटर्स की बात करें, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री या फिर हर्षा भोगले की बात करें, तो इन जैसे कमेंटेटर्स को देखकर भी बड़ा मुतासिर हुआ हूँ मैं। और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में भी एक अच्छा टैलेंट है कमेंट्री को लेके। जैसे हम जेके स्पोर्ट्स टाइम की बात करें, वहाँ पे इरशाद भाई है और मेरे अच्छे एक करीबी दोस्त भी हैं, और उसके साथ नासिर भाई है, या बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हब एक पेज है जहाँ पे कमेंट्री होती हैं। तो बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि कमेंट्री में टैलेंट है। उसके साथ साथ बारामुल्ला से किफ़ायत आफ्ताब है जो एक अच्छे कमेंट्रेटर हैं। तो वादी में मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे कमेंट्रेटर्स हैं, बड़े जिन्होंने बड़े स्टेजों पे कमेंट्री की हैं और इस नए तर्ज पे जो है कमेंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक आपने पूछा कि आपकी मंजिल का क्या है या आपका एम इस हवाले से क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा उसमें कि कमेंट्री में मैं नहीं समझता कि उतना ज़्यादा स्कोप जम्मू कश्मीर में है कमेंट्री को लेके। तो बस मेरे ख्याल से एज ए शौक जो है इस चीज़ को कर लेते हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि कमेंट्री में बहुत कम स्कोप है, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत कम मौके फराम किए जाते हैं जहाँ पे बड़े स्टेज पे कमेंट्री की जाए। लेकिन पीर पंचाल रीजन या आगे भी ऐसे आने वाले वक्त में आपको दिखेंगे। दिल्ली में एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसके साथ साथ कटरा प्रीमियर लीग शुरू हो रही है। तो ऐसे मकामात पे जाके मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो नाजरीन, अब आते हैं हमारे फास्ट 5 सेगमेंट की तरफ। 5 सवाल और 5 जवाब। फेवरेट कमेंटेटर मेरा जो है पर्सनली मैं विनीत गर्ग को ही रखूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनकी कमेंट्री सुनकर ही मुझे कमेंट्री करने का शौक़ हुआ। फेवरेट बैट्समैन J&K में? मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो शबीर लेफ्टी मैं समझता हूँ कि मेरा फेवरेट बैट्समैन है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े फॉर्मेट के लिए एक अच्छा खिलाड़ी है और बड़ी टेक्निकली बड़ा साउंड खिलाड़ी है। फेवरेट बॉलर J&K में? फेवरेट बॉलर्स मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन करंट की मैं अगर बात करूं तो मैं समझता हूं कि उवैस बाबा जो है एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, तो मैं उनको रेट करना चाहूँगा एज अ बेस्ट बॉलर ऑफ J&K। फेवरेट वेन्यू ऑफ वैली? फेवरेट ग्राउंड तो मैं रेट करना चाहूँगा शेर कश्मीर स्टेडियम को ही, श्रीनगर, जो मेरा फेवरेट वेन्यू है। फेवरेट विकेट कीपिंग बैट्समैन ऑफ कश्मीर? मैं एज अ फेवरेट विकेट कीपर बैट्समैन खालिद भट्ट को रेट करना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छे विकेट कीपर के साथ साथ एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर बैट्समैन है वो T20 क्रिकेट में। सो खालिद भट्ट। तो नाजरीन, मंजूर अहमद भट्ट से आज हमारी बात हुई। मंजूर अहमद भट्ट को सुन के आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।